आज हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुज, आपसे शुरुआत करेंगे। एग्री कमोडिटी मार्केट में खासी उठापटक है, आप कहां पैसे लगाने की सलाह देंगे? नेहा जी, देखिए एडिबल ऑयल्स में हमने एक तेज़ी का माहौल आते हुए देखा है। हमें लगता है कि सोयाबीन काफ़ी रिकवर हुआ है, इवन वॉल्यूम्स यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं 3020 के आसपास। स्टॉप लॉस 2970 का रहेगा। टारगेट करीबन 3100 से लेकर 3150 एज ए पोजिशनल तौर पर इसको देख सकते हैं। साथ में टर्मरिक हमने देखा है ओवरसोल्ड कैटेगरी में आते हुए दिखाई दी है। मुझे लगता है कि टर्मरिक के अंदर अब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। काफ़ी गिर चुका है ऑलरेडी और ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। वॉल्यूम यहाँ कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि टर्मरिक के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट करीबन 6300 तक देखने को मिल सकता है। नवनीत, नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में भी कम हलचल नहीं दिखी है, आप कहां पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं? जी, मेरा फर्स्ट बेट रहेगा गोल्ड के ऊपर। हमने देखा कि गोल्ड ने टेक्निकल ब्रेकआउट दिया है, काफ़ी दिनों से उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी हद तक एस्केलेट हुए हुए और उसका खासा इंपैक्ट अब तक गोल्ड में प्राइसेस में देखने मिला नहीं है। मुझे लगता है इन ऑल सेंस गोल्ड एक बाय है और 29,150 के आसपास बाय किया जा सकता है। 29,000 के नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 29,400 29,500 का टारगेट देखने मिल सकता है। मेरा सेकंड पिक रहेगा क्रूड ऑयल। हमने देखा है क्रूड ऑयल में कल एक अच्छा सेल ऑफ देखने मिला था। 2 दिन से गिरावट चालू है और कल करीब 2.5 से 3% की गिरावट देखने मिली थी। आज थोड़ा सा कूल ऑफ है प्राइसेस में, बट इन सेंस यहाँ पर भी बेचा जा सकता है। तो इन एनी पुल बैक टुवर्ड्स 3340 सेल किया जाए। 3390 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 3260 का टारगेट हो सकता है। दोनों एक्सपर्ट्स के आज हॉट पिक्स खास आपके लिए, लेकिन अब बात करते हैं चीनी पर हमारी एक्सक्लूसिव खबर की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार राज्य में नई गन्ना और शुगर पॉलिसी की तैयारी कर रही है। हमें सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस दिशा में सरकार बड़े बदलाव ला सकती है। संभव है राज्य में गन्ने का जो राज्य समर्थन मूल्य है उसको भी खत्म कर दिया जाए। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, क्या है यूपी सरकार की चीनी परियोजना? दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द गन्ना और शुगर पॉलिसी कैबिनेट के सामने लाया जाए। उस शुगर पॉलिसी को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए। इस शुगर पॉलिसी या फिर गन्ना पॉलिसी की 3 खास बातें होंगी। पहली खास बात या फिर क्या जो मकसद होगा वो ये है कि गन्ना किसान के साथ साथ जो चीनी मिल है उनके भी विकास की बात करें, उनके भी विकास को हम सुनिश्चित किया जाए। और इसके लिए सबसे ठोस फार्मूला ये सुझाया गया जिसको योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस पर अमल किया जाए, इसकी समीक्षा की जाए। वो ये कि गन्ना की कीमतों जो अभी को हम तय करते हैं उस मौजूदा फार्मूला को बदला जाए और महाराष्ट्र और कर्नाटक में कीमत तय करने का जो फार्मूला है उस फार्मूले की समीक्षा की जाए और देखा जाए कि उसको हम किस हद तक अपना सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गन्ना पॉलिसी जो बनेगी उसमें सरकार जो है वो गन्ने की कीमत तय करने के मौजूदा फार्मूला को बदल देगी और महाराष्ट्र कर्नाटक के फार्मूले को अपना सकती है। इसका मतलब ये होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि केंद्र सरकार जो एफआरपी तय करती है गन्ने की, जो उससे ज़्यादा कीमत तय कर देती है अपने यहाँ गन्ने की, जिसको एसएपी कहते हैं। यानी राज्य सरकार में चीनी मिलों को ज़्यादा गन्ने की कीमत चुकानी पड़ती है जब केंद्र सरकार उसे कम तय करती है। जबकि महाराष्ट्र कर्नाटक में क्या होता है कि केंद्र सरकार जो तय करती है कमोबेश उसी फार्मूले को वहाँ अपनाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे गन्ने से चीनी निकलने की मात्रा बढ़ती जाती है गन्ने का भुगतान ज़्यादा किया जाता है। तो इससे किसानों को भी फायदा होता है और चीनी मिल मालिकों को भी फायदा होता है। इसी फार्मूले को लागू करने की मांग उत्तर प्रदेश के चीनी मिल लंबे समय से करते आ रहे थे और अब लगता है उनकी मांग पूरी होगी और गन्ना पॉलिसी में इसे रखा जाएगा। और तीसरी बात ये कही गई कि चीनी मिल को और बेहतर टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए जो भी सरकार से मदद चाहिए होगा वो सरकार मदद मुहैया कराएगी। और 5 शहरों में रसड़ा, सांझापुर, पीलीभीत, पिपराइच और मुंडेरवा में नए चीनी मिल जल्द से जल्द शुरू किए जाएं, इसके लिए भी सरकार कोशिश करेगी। और ये सब तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ कल चीनी मिल मालिकों की काफ़ी देर तक बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिलाया। ओके लक्ष्मण, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली में चीनी मुंबई के मुकाबले तकरीबन 350 रुपए सस्ती हो गई है। राजधानी की थोक मंडी में आज चीनी का दाम 3600 रुपए के भी नीचे आ गया है, जबकि मुंबई में इसकी कीमतें 3900 से 4000 रुपए क्विंटल के आसपास चल रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस साल चीनी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर चला गया है। अब तक यहाँ करीब 63 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ, जबकि महाराष्ट्र में उत्पादन पिछले साल के मुकाबले काफी कम रहा है। वहीं यूपी सरकार का जो मिलों पर गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान को लेकर दबाव बनाने से भी हमने देखा उत्तर भारत में जो चीनी के दाम है वो हल्के हुए हैं, नीचे आए हैं। दरअसल किसानों का भुगतान करने के लिए मिलों को ज्यादा से ज्यादा चीनी अब बेचनी पड़ रही है। ऐसे में मार्केट में सप्लाई का एक प्रेशर बना है और कीमतें हैं वो दब गई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता है। अनुज, अब यहाँ से किस तरह का रुझान लग रहा है चीनी की कीमतों में? जिस तरह का डेवलपमेंट अब
लग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा एक्शन प्लान कर रही है, इन सबको साथ में रखते हुए आपको क्या लग रहा है, चीनी की कीमतें किस तरफ का रुख दिखा रही हैं? देखिए, जैसा कि हम देखते हैं कि यूपी सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है शुगर का यूपी के अंदर, और अगर हम देखें तो जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो अब शुगर का केन का जो प्राइस डिसाइड होगा वो डिमांड सप्लाई में जितना प्रोडक्शन होगा शुगर का उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसकी वजह से अगर शुगर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि इस बार एस्टिमेट ज़्यादा दिख रहा है, तो हो सकता है कि शुगर के भाव आने वाले दिनों में नीचे आते हुए दिखाई दे। हालांकि वायदा व्यापार के अंदर भाव अभी स्टेबल हैं, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से फिजिकल मार्केट में भाव नीचे आए हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में शुगर के भाव में और गिरावट देखने को मिल सकती है। राइट, तो क्या मौजूदा लेवल पर आप सेल करेंगे? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि हो सकता है कि अभी जो अगर हम वायदा व्यापार में देखें तो करीबन 3760 के आसपास भाव चल रहे हैं, हो सकता है कि भाव के अंदर गिरावट देखने को मिले। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो समर सीजन की डिमांड है वो यहाँ पर हो सकती है, मगर फिलहाल जो स्टेप गवर्नमेंट उठा रही है और हमने देखा है कि उसकी वजह से फिजिकल मार्केट में भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर भावों में गिरावट देखने को मिले। और अगर हम नीचे एक टारगेट लेवल को देखें तो हो सकता है कि भाव नीचे करीबन 3650 रुपये तक, मीन्स वायदा व्यापार के अंदर हो सकता है कि भाव 100 रुपये तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए ये तो बात हुई चीनी की, लेकिन बेस मेटल्स पर फोकस करें क्योंकि सबसे ज्यादा उठापटक नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में अगर कहीं दिखी है तो वो यहाँ पर बेस मेटल्स शुरुआत हुई भारी भरकम गिरावट के साथ, फिर एकाएक 1-1.5 घंटे के ट्रेड में ही इसमें रिकवरी देखने को मिली। कॉपर का दाम हम देख रहे हैं साल के निचले स्तर पर चला गया है, तकरीबन अब वहां से 1% ऊपर आया है घरेलू बाजार में। लेकिन सबसे ज्यादा तेजी हमने जिंक में, लेड में, इन दोनों कमोडिटीज में आते हुए देखी। इसका दाम अभी हम देख रहे हैं तकरीबन 1.5% ऊपर चला गया और ये सबसे ज्यादा नीचे थी। एल्यूमिनियम निकल में भी हम देख रहे हैं आधे % की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। तो पहले तो इतनी उठापटक क्यों है मेटल्स में, ये जो कमबैक हुआ है, सपोर्ट कहां से मिल रहा है, इस पर विस्तार से बात करने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ चुकी हैं। मनीषा, हम देखते हैं उठापटक काफी यहाँ पर होती है, लेकिन आज जिस तरह का सिनेरियो हमने जो यहाँ पर चार्ट्स में देखा वो बड़ा चौंकाने वाला था। शुरुआत लाल निशान के साथ, फिर एकाएक तेजी, तो ऐसा हो क्या गया एग्जैक्टली यहाँ पे? जी नेहा, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। एक्चुअली एक डेटा भी कल यहाँ पर आया है सिटी की तरफ से, जिसके हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर में हमने $8 बिलियन का इनफ्लो आते हुए देखा है कमोडिटीज में। ऑफ कोर्स मैक्सिमम यहाँ पर अभी भी वो गोल्ड की तरफ ही है, लेकिन मेटल्स में भी अच्छी खासी यहाँ पर बढ़त आपने आते हुए देखी है। तो मनी फ्लो जो काफ़ी मेटल्स में आया है वो काफ़ी एक्सेस रहा है। ऑफ कोर्स जिस तरह से भाव बढ़ रहे थे, हमने बहुत ज़्यादा कमोडिटी की यहाँ पर होर्डिंग भी होते हुए देखी है। एक्सेस बाइंग की वजह से आपने अच्छी खासी मुनाफा वसूली भी यहाँ पर आते हुए देखी है। लेकिन अब इन लोअर लेवल्स पे फिर से खरीदारी के मौके और पॉकेट्स हमने बनते हुए नजर आए हैं। अभी भी मार्केट्स में कुछ बहुत कंसर्न्स हैं जियोपॉलिटिक्स को लेकर, इलेक्शंस को लेकर, और माना ऐसा जाता है कि ऐसे ईयर्स में बहुत ज्यादा फिजिकल बाइंग शायद इन कमोडिटीज की नहीं आती, तो उस वजह से अभी भी कुछ यहाँ पर कॉशन है। लेकिन अगर आप CFTC के नंबर्स भी देखें तो हमने कॉपर में देखा है कि अभी भी 55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पर लॉन्ग हैं। ऑफकोर्स जनवरी में वो 1 लाख लॉन्ग्स थे, तो वहां से हमने काफी हद तक फंड मैनेजर्स को वहां से निकलते हुए देखा है। एल्यूमिनियम एज ऑफ नाउ सबका फेवरेट है, 1,97,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पर बिल्टअप हैं, तो ये नियर रिकॉर्ड हाइज लेवल हमने वहां पर बनते हुए देखे हैं। तो एज ऑफ नाउ जो आप देख रहे हैं वो हेजिंग की बाइंग है, बिकॉज प्राइसेस बहुत गिर चुके हैं और इन लेवल्स पे आप फ्यूचर्स में, स्पेक्युलेटिव में खरीद के चल सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म बायर्स हैं वो भी मार्केट में एवरी डिप पे आपने देखा है कि वो भी यहाँ पर आते रहते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं वो सबसे ज्यादा अभी भी जिंक और कॉपर को लेकर है, क्योंकि जिंक की हमने 28 माइंस बंद होते हुए देखी हैं 2014-15 में, और वहां से कोई नई प्रोडक्शन नहीं आ रही है। तो हर डिप पर आप देखते हैं कि जिंक यहाँ पर सबसे ज्यादा उछाल आपको दिखाता है। और कॉपर ऑफ कोर्स, क्योंकि रियो टिंटो ने कहा है कि प्रोडक्शन उनकी तरफ से कम हुई है, चाइना ने भी कहा है कि उनकी प्रोडक्शन अभी हल्की सी यहाँ पर गिरावट है। तो ये जो 2-3 कंस्ट्रक्शन के मेटल्स हैं यहाँ पर लगातार एक सपोर्ट एवरी डिप पे हमने आता हुआ देखा है। ओके मनीषा जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। नवनीत, अब आपसे मैं चेक लेना चाहूंगी, इतने उठापटक के माहौल में किन मेटल्स में और किस प्रकार स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है? जी न्याय, इन माई सेंस कॉपर अभी भी वीक है। हमने बाकी सारे मेटल्स के साथ इसमें थोड़ा बहुत पुल बैक देखा है आज के सेशन में, बट कल की जो कैंडल थी या कल का जो सेल ऑफ था बहुत ब्रॉड था। तो मुझे लगता है कि अभी भी ये पुल बैक एक अपॉर्चुनिटी है। 364 के आसपास सेल किया जा सकता है, 367 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। आने वाले दिन में हमको 355, 354 तक के रेट देखने मिल सकते हैं। के फंडामेंटल्स की जिंक में खासतौर से मनीषा ने बात की, माइंस बंद होने की बात की, प्रोडक्शन सामने से नहीं निकल कर आ रहा, चाहे चीन की बात कर लें या दूसरे देशों की आप रीजन्स की बात कर ले। इसे देखते हुए क्या जिंक में फिर से आपको एक प्रोस्पेक्ट्स बनते दिख रहे हैं, जिस प्रकार हमने पिछले वित्त वर्ष में देखा था कि जबरदस्त प्रदर्शन जिंक की तरफ से आया था, आपको वैसा फिर से लग रहा है कि उस प्रकार का परफॉर्मेंस जिंक दे पाएगा?
जी, इन माय सेंस लास्ट ईयर हमने करीब जिंक में 80% ईयर टू डेट गेन्स देखे, लास्ट ईयर के गेन्स देखे थे। तो काफ़ी हद तक जो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू होने की, 28 माइन बंद होने की, वो कुछ हद तक फैक्टर्ड इन हो चुका है प्राइसेस के अंदर। अब जो मेजर गेम है वो स्टील प्राइसेस के ऊपर है कि स्टील प्राइसेस सस्टेनेबल बेसिस पे राइज कर पाएंगे कि नहीं, आयरन और प्राइसेस सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, चाइना का आउटपुट कैसा रहेगा, उसके चलते आगे की जिंक की मूवमेंट डिसाइड होगी। इन माय सेंस चॉपीनेस रहेगी बाजार में, और जिंक प्राइसेस जो पिछले साल गेन डिलीवर कर पाए उसके आधा भी नहीं डिलीवर कर पाएंगे। तो इस बार सिलेक्टिव मेटल्स पे फोकस करना पड़ेगा। इन माय सेंस एल्यूमिनियम एक अच्छा बेट रहेगा लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म प्ले के हिसाब से, और निकल हमारे हिसाब से दूसरा बेट रहेगा। बट जिंक ऑब्वियसली इज अ बाय, बट नॉट फॉर द गेन्स दैट वी हैव सीन इन द लास्ट 1 ईयर। पॉइंट टेकन। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स देंगे कमोडिटी से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब। हमारे पहले दर्शक एम विष्णु साहब बरेली से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैम मुझे 2 कॉपर प्लस है 370 पर 370 पर और 3 लॉट मैंने 370 कर लिए। 3 लॉट कितने भाव से? 360 का बाइक। ओके, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, बस इतना मुझे अभी तक समझ में आया कि 370 पर आपने कॉपर के 2 लॉट उठाए हुए हैं। लेट मी चेक विद नवनीत कि उनका क्या कहना है। नवनीत, अभी हम कॉपर के बारे में चर्चा कर रहे थे, 370 पर विष्णु जी की पोजीशन कैसी दिख रही है? जी, इन माय सेंस कॉपर वीक है, कॉपर हर पुल बैक पे एग्जिट करना देखना चाहिए। 364 के आसपास करंटली चल रहा है, 366 तक का पुल बैक हम देख रहे हैं, वहां पर एग्जिट कर लेना चाहिए। आने वाले दिनों में उनको 354 355 के रेट देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, हमारे जो अगले दर्शक हैं वो जयपुर से जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र इनका नाम है। शैलेंद्र जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। ओके, शैलेंद्र जी को हमारी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन इनका सवाल हम तक पहुंच गया है। नवनीत, इनका सवाल जिंक में है। शैलेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। जी, अपना सवाल पूछिए। मैम 171 पे 1 लॉट जिंक प्लस है और मेरे को जिंक और निकल का 1 महीने का रेंज पूछना है, आउटलुक। अभी आपने पोजीशन बनाई नहीं है? नहीं, 171 पे जिंक की पोजीशन है मेरे पास एक। और आप निकल में भी जानना चाह रहे थे? हाँ जी मैम, निकल और जिंक दोनों को। ओके, इसके बारे में इनफैक्ट अभी हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे। नवनीत, पहले तो जिंक के बारे में बताइए। इनका 1 लॉट 171 पे खड़ा है, क्या करें, बने रहे? जी, जिंक में आज हमने बहुत चॉपीनेस देखी है। 162 का लो करे, करंटली 168 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 170 के आसपास आएगा तो इनकी पोजीशन इनको एग्जिट कर लेनी चाहिए, या इनको अपना ट्रेल स्टॉप लॉस 167 के आसपास लगा देना चाहिए, क्योंकि चॉपीनेस बहुत है बाजार में। तो ट्रेल स्टॉप लॉस एक बहुत इफेक्टिव टूल रहेगा इनकी प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पोजीशन। निकल का दूसरा इनका सवाल है, मुझे लगता है कि 595 के नीचे निकल और वीक हो जाएगा और 570 तक की जगह हो जाएगी। तो निकल इन माय सेंस अभी नहीं बाय करना चाहिए। 595 के नीचे 570 आएगा, वहां पर थोड़ा एक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑलराइट, हमारे अगले दर्शक सिरसा हरियाणा से जुड़ चुके हैं, कुलदीप है इनका नाम। कुलदीप सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर कॉटन पर जी, कॉटन के बारे में आप जानना चाह रहे थे? हाँ कॉटन जी, मेरे पास 50 किलो नरमा पड़ी, 50 क्विंटल नरमा पड़ी है जी। अच्छा, क्या रहेगा 10-15 दिनों तक? ओके, 10-15 दिन के लिहाज से। अनुज, आपकी क्या रीडिंग है कॉटन में? आज हमने कुछ कमबैक आता हुआ देखा है इस कमोडिटी में, 50 क्विंटल के करीब इनके पास है, किसान है ये, तो 2-3 हफ्ते के लिहाज से जानना चाह रहे थे क्या किया जाए? देखिए, कॉटन में अगर हम देखें तो ओवरऑल एक तेज़ी का मोमेंटम कंटिन्यूस बना हुआ है। हमने देखा है कि काफ़ी तेज़ी इसमें रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, मगर मुझे लगता है कि ये जो आज बाउंस बैक देखने को मिला है, पिछले कल भी देखा था, आज भी देखा, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कपास, कॉटन सीड ऑयल केट और कॉटन MCX तीनों के अंदर ही तेज़ी का माहौल हो सकता है। और अगर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कॉटन का भाव अगर हम, जो कि करीबन 21,130 के आसपास चल रहा है, हो सकता है कि 21,300 से 21,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि एक तेज़ी का माहौल कॉटन पैक में देखने को मिल सकता है। ओके, तो बने रहने की रिकमेंडेशन है। 21,400 जैसे भी भाव आने वाले कुछ समय में कॉटन में देखने को मिल सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा।
मिर्जापुर से हमारे अगले दर्शक प्रदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी हाय, क्या सवाल है आपका? मैम 3 लॉट गोल्ड बाय है 29225 पे 29225 पे। हाँ ओके नवनीत, गोल्ड पर आपकी क्या रिकमेंडेशन है? 29,225 पर प्रदीप जी की पोजीशन कैसे दिख रही है? हाँ जी, गोल्ड लगभग वही भाव के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइसेस अभी भी बुलिश बायस में है, इनको होल्ड करनी चाहिए अपनी पोजीशन। 29,000 नहीं तोड़ता है तब तक कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन। आने वाले दिनों में 29,450 29,550 की रेंज में इनकी पोजीशन एग्जिट हो सकती है। ऑलराइट, चलिए हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल लखोटिया साहब ने भेजा है, मंजूलाल लखोटिया। इन्होंने गंगानगर राजस्थान से अपना सवाल भेजा। अनुज, इनके 2 कमोडिटीज में सवाल है। चना ऑफ कोर्स ट्रेड नहीं होता है, लेकिन किसान है, जानना चाह रहे थे कि 100 बोरी इनके पास पड़ी है। जिस प्रकार से दालों की कीमतें लगातार टूटती चली जा रही है नीचे, अब ये जानना चाह रहे थे कि चने में क्या करना चाहिए उन्हें। देखिए अनुज की आवाज़ यहाँ पर आ नहीं पा रही, थोड़ा सा ऑडियो का वहाँ पर दिक्कत है। लेकिन आपको बता दें कि हाल फिलहाल हमने देखा है चना ऑल्दो ट्रेड नहीं होता है वायदा में, लेकिन उस पर हमारी लगातार नज़र बनी रहती है। हाल फिलहाल में अरहर की यहाँ बम्पर उत्पादन हुई और MSP के नीचे इसकी कीमतें चली गई। हमने ये मुद्दा भी उठाया था और इस पर आपको लगातार अपडेट भी दिया है। ग्वार के बारे में भी इनकी जानकारी ये ग्वार पे भी चाह रहे थे, तो फिलहाल अनुज से बात नहीं हो पा रही, लेकिन आपको बता दें कि ग्वार की कीमतों में हाल फिलहाल प्रेशर बना हुआ है। फंडामेंटल्स कुछ मजबूती के जरूर है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में क्योंकि प्रेशर है, इस वजह से इसकी मांग थोड़ा सा फीकी पड़ने के आसार है। इसी वजह से हम देख रहे हैं आज बहुत शार्प फॉल ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों में देखने को मिला है। चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में आज के लिए इतना ही। अनुज और नवनीत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।